नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट विषय एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बिहार के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक सघन तैयारी में लगे हुए हैं। यानी आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा जो कि 2025 में आप सभी लोगों के सामने आने वाली है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं उन क्वेश्चन का एनालिसिस करूँ तो हमारे पास क्या होता है ना, बहुत बार सिलेबस में जो है वो सिर्फ लिखा होता है सामान्य ज्ञान। लेकिन अगर उस सामान्य ज्ञान की बात करें तो मैम सामान्य ज्ञान में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, प्लस किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। यानी अगर हमें सब्जेक्ट को वेटेज देना हो तो हम कितना वेटेज जो है वो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा और इस परीक्षा का संचालन जो है वो संचालन बीपीएससी यहाँ पर कराती है, जिसे हम लोग बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग कहते हैं। इसी चयन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो मैम चयन प्रक्रिया का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमारे सामने क्या रहता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो एसआई में हमारा प्री का एग्जाम होता है। जो बच्चे प्री में जो है वो प्री में क्लियर हो जाते हैं, यानी जितनी पोस्ट होती है उनसे लगभग 20 गुना अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर क्लियर कराए जाते हैं। और उनको किस परीक्षा के लिए भेजा जाता है, मेंस के लिए भेजा जाता है। जिन बच्चों का मेंस क्लियर होता है उसके बाद शारीरिक मापदंड परीक्षा यानी फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके फिजिकल पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, जिसमें हाइट होता है, वेट होता है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और इस मेडिकल टेस्ट में अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो लास्ट प्रोसेस जो हमारे पास बचता है वो बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फाइनली इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप बिहार में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तीसरे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मैम सबसे पहली सीढ़ी जो है वो प्री को पास करना है, तो मैम प्री का जो हमारा एग्जाम होता है, इस प्री के एग्जाम में क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो देखो करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, सिलेबस में हमारे सामने सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स प्लस सामान्य ज्ञान। अब करंट अफेयर्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे आप 2 दिन में नहीं पढ़ सकते हो, 1 महीने में नहीं पढ़ सकते हो। इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप कंपटीशन के फील्ड में उतर चुके हो तो आपके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप डेली न्यूज़ का एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ के ऐप हमारे पास हैं, उन्हें आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी फैकल्टी है जो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हमें पढ़ाती है तो आप उस करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़कर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं एक किताब को उठा के लाऊं और 10 दिन में जो है वो साल भर का करंट अफेयर्स मैं पढ़ लूं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ सकते हो लेकिन आपको वो याद नहीं रहेगा। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको रोज इन चीज़ों से यहाँ पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपके पास साइंस भी आती है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस अगर हम लोग बोलें कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं 100 और हर क्वेश्चन जो है वो आपके पास 2 नंबर का होता है। तो 200 मार्क्स का ये कंप्लीट पेपर होता है। और यहाँ पर अगर बात करें कि 200 नंबर के पेपर को करने के लिए हमें समय कितना मिलता है, तो 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाता है। समय के साथ साथ ही अगर हम लोग चर्चा करें कि मैम क्वेश्चन एनालिसिस मुझे करना है, मुझे तो मैम ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मेरे सामने ये है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और ये सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रीवियस एग्जामिनेशंस के एनालिसिस पर, ये क्वेश्चन एनालिसिस जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि जिसमें करंट के लगभग 20 क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इस करंट में आपका ऑल इंडिया करंट होता है। बिहार में जितनी भी समसामयिक घटनाएं वहां से क्वेश्चन आना तो बिल्कुल जायज है ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरे भारत की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं और इसमें हमें कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो कम से कम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपके दिमाग में होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा उठते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 17 क्वेश्चन हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी में से आते हैं, 10
10 क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो पॉलिटी का यहाँ पर होता है, 10 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास इकोनॉमिक पैरामीटर्स में पूछे जा सकते हैं। साइंस से जो है वो साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम में आते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान होता है। मैथ्स के 5 क्वेश्चन है, मैथ्स का वेटेज यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं देखा गया एसआई में, ठीक है। मैथ्स के जो है वो मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही और एग्जाम में यहाँ पर देखे गए हैं। बिहार स्पेशल जीके की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब सामान्य ज्ञान में जीके, तो एक बिहार जीके जो होती है उस बिहार जीके से 5 क्वेश्चन, प्लस आपके पास मिसलिनियस जिसे हम लोग स्टैटिक जीके बोलते हैं, उस स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चन मिला के अगर मैं कंप्लीट जीके बोलूँ तो जीके से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें बिहार जीके भी इंक्लूड होती है और स्टैटिक जीके भी यहाँ पर हमारे पास शामिल होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन एनालिसिस है, और क्वेश्चन एनालिसिस कौन से एग्जाम का है? प्रीलिम्स का है, ठीक है। जिस प्रीलिम्स में 200 नंबर यानी 100 क्वेश्चन जो है, उन 100 क्वेश्चन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो आप इस पैरामीटर को देखकर बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट किस वेटेज के साथ मुझे यहाँ पर अपनी तैयारी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप में बहुत सारे लोग जो है वो बिहार एसआई की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, और बिहार एसआई की भरपूर या भरसक तैयारी करने के लिए आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर ढूंढ रहे होंगे। तो उत्कर्ष जो है वो उत्कर्ष आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि उत्कर्ष अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। और इसी उत्कर्ष पर 23 से लेकर 26 फरवरी तक एक ऑफर चल रहा है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं ज्ञान कुंभ ऑफर। यह ज्ञान कुंभ ऑफर क्या है? अगर आप इस ज्ञान कुंभ ऑफर के तहत 26 फरवरी तक, यानी आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, अगर आप 26 फरवरी तक बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो है किसी भी कोर्स को अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को ग्रेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अप टू 90% डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसी डिस्काउंट के तहत अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बैच चल रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जहां पर टीचर आपको बिल्कुल लाइव आपकी क्लासेस में पढ़ाएगा। टीचिंग बिल्कुल ऑफलाइन जैसे होगी, बस फर्क इतना सा होगा कि आप अपने घर पर होंगे और हम स्टूडियो में होंगे। आप अपने क्वेश्चंस भी हम लोगों से यहाँ पर कर सकते हैं। तो बिहार एसआई दरोगा 2.0 बैच चल रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो आपको इस 90% डिस्काउंट के साथ साथ 700 रुपीज में यहाँ पर मिल रहा है, जो कि 3500 रुपए का बैच है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर हम लोग बात करें तो नाम है पराक्रम बैच, जो कि रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है। 3400 रुपीज इसकी प्राइस है, लेकिन इस ज्ञान कुंभ ऑफर के तहत ये जो कांस्टेबल का बैच है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में यहाँ पर क्या हो रहा है, दिया यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो बीपीएससी की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, तो बीपीएससी ट्री 4.0 का क्लास 1 to 5 का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच आपको मात्र 1000 रुपए में दिया जा रहा है। ट्री 4.0 6 to 8 जीएस और एसएसटी का बैच जो है वो आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है। और ट्री 4.0 6 to 8 जीएस और साइंस मैथ्स का बैच जो है ये भी 1000 रुपीज में आपको दिख रहा है। तो 23 से 26 फरवरी तक ये ज्ञान कुंभ ऑफर जो है वो हम लोगों के सामने है। आप सभी इसका फायदा उठा सकते हैं, और उठाने के साथ साथ अपने बिहार एसआई और कांस्टेबल के बैच, साथ ही बीपीएससी के बैचों की सूचनाएं अपने साथियों को भी दे सकते हैं। तो जुड़िए उत्कर्ष से, क्योंकि उत्कर्ष एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। और आप लोगों के एसआई जो है उस एसआई में जितना भी सिलेबस है उस सभी सिलेबस से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, जहां से पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, उसी पर आधारित जो है वो आधारित कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया। तो 100% आप लोगों को इस कोर्स से बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से आगामी यही जो बिहार दरोगा का हमारा बैच है यहाँ पर मिलना जरूर होगा। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाती हूँ, और साइंस से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन विषयों को लेकर हम लोग भरसक तैयारी यहाँ पर करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।